नमस्कार। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी दौरे में हम ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं और ऐसी ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जो बेहद दुखद होती हैं, बेहद दिल को छू देने वाली होती हैं। इस वक्त हम सलतुआ पंचायत में हैं और हमारे साथ जो वर्तमान के मुखिया थे वो अनफॉर्चुनेटली दुखद तौर पे वो उनके देहांत हो गया। रवंती देवी जी थी, उनके पति हरिद्वार सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी चिंतामणि देवी जी बैठी हैं। चुनावी मैदान में है और अपनी उम्मीदवारी घोषित करने आई हैं। 2.5 साल तक सत्ता में रही रवंती जी और उसके बाद स्वर्गवास हो गया उनका। 2.5 सालों में उनके पति ने जो काम किया, जो कार्य किया, उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इस बार जब ये चुनाव में उतरे हैं तो क्या प्राथमिकताएं हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल का भी धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। 2.5 साल तक जी आपकी पूर्व पत्नी जो जी वो मुखिया रही, जी, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जी। दुखद था। 2.5 सालों में कितना काम हुआ? मेरी पत्नी 2019 में उनका मृत्यु हो गया है, जो मुखिया थी पंचायत सलतुआ का, अब सितंबर माह में। और उसके बाद उससे पूर्व जो उनका जब मुखिया हमारे पंचायत के थी तो उनका उपलब्धि है कि उनका जब तक कार्यकाल रहा 2.5 साल का, उसमें उनके माध्यम से पंचायत में बहुत सा विकास किया गया और लगभग 5000 फीट उनके माध्यम से पीसीसी रोड बनाया गया और 7 चापाकल लगाया गया सभी टोला में जहाँ ज़रूरत था। उसके बाद 8 जल मीनार लगाया गया और उनके माध्यम से इस क्षेत्र में हमेशा जुझारू कार्यकर्ता बन के हमेशा किसी को दुख सुख में हमेशा शामिल होते रहे और उनके द्वारा 700 लगभग आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाया गया, सूची भेजा गया, जो कि उस पर अभी कार्य चल रहा है। और उनके माध्यम से इस क्षेत्र में 900 शौचालय बनाया गया है। इतने सारे कार्य जी, हुए हैं हाँ। 2.5 सालों में? जी, 2.5 सालों में। तो आप देख सकते हैं, आपने सुना कितनी उपलब्धियां इन्होंने गिनाई और सिर्फ 2.5 वर्षों में इतना काम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2.5 वर्षों में इतना काम हुआ है। अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाती तो कितना काम होता। लेकिन खैर, अब उनकी बहन इस चुनावी मैदान में है। चिंतामणि जी, आपकी बहन रही वो और आज आप चुनाव में हैं। क्या अपने बहन की नक्शे कदम पर चलेंगी आप? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और अपनी बहन का सपना पूरा करना चाहती हूँ और हर क्षेत्र में विकास करना चाहती हूँ। शिक्षा पे ध्यान देना चाहती हूँ, बच्चों को आगे पढ़ाई करने में आगे बढ़ाने की काम करना चाहती हूँ। और कहीं कहीं जैसे कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पानी मैं दिलवाऊँगी, सड़क का व्यवस्था करवाऊँगी। और औरतों के लिए क्या करेंगी? महिलाओं के लिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार दूंगी। पढ़ाई मतलब बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि जो साइन भी नहीं कर पाती हैं, उनको मैं साइन करवाने के लिए मैं पढ़ाने के लिए आगे गति करूँगी, प्रोत्साहित करूँगी। तो बहन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैदान में उतरी हैं, बहुत बड़ी बात है। और इस कहानी में बहुत इमोशनल टच है कि आप समझ सकते हैं कि 2.5 वर्षों में उनका निधन हो गया, उसके बाद बहन आई हैं और बहन अब बड़ी बहन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस मैदान में है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक आखिरी अपील जो आप अपने क्षेत्र की जनता से करना चाहें, यहाँ के क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? अपील करते हैं कि जो 2.5 सालों में मेरी पत्नी जो आपके बीच रही और काम किया है उन्होंने, वो अपेक्षा हम करते हैं कि उनको जो अधूरा सपना जो नहीं पूरा हो पाया वह आप मुझे सहयोग करें, भारी से भारी मत देकर मुझे मेरी पत्नी को, दूसरी पत्नी को जिताएं और जो अधूरा सपना है मैं पूरा करूँगा। मेरा नाम हरिद्वार सिंह है। मेरा भी पत्नी जो पंचायत सलतुआ से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही है, इनका निशान है बेल्ट छाप जो क्रम संख्या 4 पर है। सभी जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इनको बेल्ट छाप पर मुहर लगाकर भारी से भारी मत से जिताने का प्रयास करें। और मेरी जो पत्नी पूर्व में मुखिया थी, 2.5 साल के कार्यकाल की, उसका उपलब्धि को देखते हुए
उनके बहन जो है सो उनके मृत्यु के बाद चुनाव में आई है और उनका अधूरा सपना को पूरा करना चाहती है। आप सबों से आग्रह है कि मुझे भारी से भारी मत देकर हम वो जिताने का मेरी पत्नी को प्रयास करें और जो आपका सपना जो है अधूरा बचा हुआ है वो आप पूरा करेगी और आपके साथ हमेशा साथ में सहयोग करेगी।